राम राम जी, जय श्री राम, राधे राधे। योग करें, निरोग रहें, यही प्रेरणा दूसरों को दें। गाइस, आज हम करेंगे फैटी लीवर के लिए, जो लीवर में चर्बी बन जाती है। चर्बी बनने के कई कारण होते हैं कि जैसे कि कोई अल्कोहल लेते हैं, उनके भी चर्बी बन जाती है। अल्कोहल न लेने वालों के भी बन जाती है, क्योंकि भुना तला खा लेते हैं, वो फैटी लीवर हो जाता है। लीवर में चर्बी बन जाती है। 5 से 10% जब हो जाती है उसको फैटी लीवर बोलते हैं, क्योंकि अंदर से लीवर में हमारी चर्बी बन जाती है। बाहर से तो थोड़ी नहीं दिखाई देती है, अंदर से उसमें लीवर में भी सूजन आने शुरू हो जाती है। क्योंकि उसको फैटी लीवर करने के बहुत सारे ऐसे आसन हैं कि हम फैटी लीवर को कम कर सकें। भुजंग आसन है, धनुरासन है, कई सारे आसन हैं। आज हम आसन को करके दिखाएंगे, जिससे हमें फैटी लीवर कम हो जाएगा, उसमें राहत मिलेगी। रोज़ाना करेंगे तो फैटी लीवर हमको होगा ही नहीं, अंदर से हम स्वस्थ हो जाएंगे। अगर जब हम भुना तला खाते हैं, हाँ, मोटापा ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि डायबिटीज, जिनको शुगर हो जाती है, शुगर वालों को भी उनका भी फैटी लीवर हो जाता है, मोटापा ज़्यादा हो जाता है उसके कारण, और लीवर में चर्बी भर जाती है, और कई कारण होते हैं। आज उसको कम करने के लिए आज करेंगे। सबसे पहले तो भुजंग आसन में आ जाएंगे हम। इस तरह से लेटेंगे, भुजंग आसन करेंगे, क्योंकि भुजंग आसन करने से खिंचाव दबाव, हमारा पेट लीवर में खिंचाव दबाव आता है। वो जब हमारा लीवर खिंचाव दबाव में आएगा तो तभी फैटी लीवर में फ़र्क पड़ता है, उससे कम हो जाता है। करेंगे भुजंग आसन करने के उसको। भुजंग आसन में आ जाएंगे, हाथों को दाएं बाएं रखेंगे इस तरह से, माथा धरती माथा पे लगाएंगे, पैरों को जोड़ लेंगे, खींच देंगे, पूरा शरीर को तान लेंगे, श्वास भरेंगे, हल्की सी गर्दन उठाएंगे इस तरह से, नाभि से ऊपर का हिस्सा उठा देंगे, सांस को होल्ड करके रखेंगे, खिंचाव देंगे। देखो कहाँ खिंचाव आ रहा है, हमारे पेट में, नाभि से ऊपर का हिस्से में पूरा खिंचाव आ रहा है, रीढ़ पे। देखो एक आसन करते हैं, कई लाभ मिलते हैं। जो हमारे ये देखो, हमारी ये नीली नसें हो जाती है, उसमें भी खिंचाव दबाव, पैरों में, पिन्नियों में, सब में, पूरे शरीर में खिंचाव दबाव आता है। धीरे धीरे से सांस छोड़ते ही नीचे की ओर आएंगे। पहले धड़ को लाना चाहिए, धीरे धीरे से, फिर माथा लाएंगे, फिर श्वास भरेंगे। एक बार पुनः करेंगे इस तरह से, होल्ड करके रखेंगे श्वास को, शरीर को खींच के रखेंगे। देखो गले में खिंचाव आ रहा है, इससे हमारा थायराइड, सर्वाइकल, कंधों में, पूरे शरीर में खिंचाव आ रहा है। धीरे धीरे से नीचे को आएंगे इस तरह से, श्वास छोड़ते ही नीचे आना है। तो श्वास भरेंगे, पूर्ण भुजंग आसन में आ जाएंगे इस तरह से। हल्के से कोहनी खींची हुई शरीर को खींचेंगे पीछे की तरफ, होल्ड करके रखेंगे। धीरे धीरे से सांस छोड़ते ही धड़ को लाएंगे, माथा लाएंगे। फिर एक बार पुनः करेंगे, सांस भरेंगे, उठा देंगे, देखो कितना खिंचाव आ रहा है। फैटी लीवर कम हो जाएगा हमारा। लीवर में खिंचाव दबाव आ रहा है पूरे पेट में हमारे। गर्दन घुमाएंगे, राइट, लेफ्ट पैर का टखना देखेंगे, वापस आएंगे, फिर गर्दन घुमाएंगे, लेफ्ट, राइट पैर का टखना देखेंगे, फिर खींचेंगे। धीरे धीरे से धड़ को लाएंगे, माथा लाएंगे। गाइस, यह था हमारा भुजंग आसन। भुजंग आसन करने से कितना लाभ होता है। फैटी लीवर हमारा जो है, अंदर से फैटी लीवर की चर्बी कम हो जाती है, और ये हमारे पूरे शरीर के नस नाड़ियों में खिंचाव दबाव में आता है। कहते हैं ना, सातों चक्र प्रभाव में आता है। पूरे 7 चक्र होते हैं हमारे अंदर, सातों चक्र प्रभाव में आते हैं।
नस नाड़ियाँ जितनी हमारे अंदर है वो सारे खिंचाव में आते हैं। जैसे कि हमारे जो नीली नसें हो जाती है पैरों में और गुच्छा हो जाता है, उसमें भी खिंचाव आता है। ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में चलने लग जाता है। और दूसरा ये जो फैटी लीवर के लिए, फैटी लीवर जो है लोगों को होता है वो कम हो जाता है। और जैसे चर्बी बन जाती है अंदर से और वो कम होना शुरू हो जाती है। रोज़ाना करेंगे तो हमें ज़रूर लाभ मिलता है, रोज़ाना करें गाइज। अभी हम अब करेंगे धनुरासन। धनुरासन में देखो पूरा हमारा शरीर खिंचाव दबाव में आएगा और उससे फैटी लीवर के लिए रामबाण क्रिया पूरे शरीर के लिए इतना अच्छा है। देखो इस तरह से आना है। धनुरासन करने से बहुत ही लाभ, एक भी अंग ऐसा नहीं रहता जो खिंचाव दबाव में नहीं आता। इस तरह से आ जाएंगे। पहले हाथ पैरों को सीधा रखेंगे इस तरह से, दायां हाथ से दाएं एड़ी पकड़ेंगे, बाएं हाथ से बाएं लेके जाएंगे पीछे हाथों को। सांस भरेंगे हल्के से, थाई उठाएंगे, माथा उठाएंगे, पूरा सांस भरेंगे, धड़ को उठा देंगे। देखो पूरा हमारे पेट में खिंचाव आ रहा है। जो हमारा फैटी लीवर है उसमें प्रभाव पड़ता है। फैटी लीवर के लिए रामबाण क्रिया है पूरे शरीर के लिए। होल्ड करके रखेंगे सांस को, सांस छोड़ते ही धीरे धीरे से वापस आएंगे इस तरह से। फिर सांस भरेंगे, एक बार फिर करेंगे। रोजाना करेंगे, कभी हमारा फैटी लीवर नहीं होगा। भुना तला नहीं खाना चाहिए, उससे फैटी लीवर हो जाता है। धीरे धीरे से सांस छोड़ते ही वापस आएंगे इस तरह से। मकर आसन में विश्राम करेंगे, पंजे बाहर एड़ी अंदर, हाथों के क्रॉसिंग में माथा लगाएंगे। ये है हमारा मकर आसन। जब हम ऐसे खिंचाव दबाव वाला आसन करते हैं तो मकर आसन में आ जाना चाहिए। इससे रिलैक्स मिलता है बॉडी को, जो किया है वो हमारे बॉडी में लगता है। चेतना में आएंगे गाइज। धनुरासन बहुत ही लाभदायक है, पूरा शरीर ऐसे होता है, पूरे नस नाड़ियाँ खिंचाव में आ जाते हैं। अब करेंगे हम फैटी लीवर के ही लिए कर रहे हैं आज हम। फैटी लीवर के लिए बहुत सारे ऐसे आसन हैं। अब करेंगे हम नौकासन। पहले अर्ध नौकासन करेंगे, फिर पूर्ण नौकासन करेंगे, क्योंकि इससे हमारे पेट में जो है खिंचाव आता है। पेट में ज़्यादा से ज़्यादा खिंचाव आता है पेट में। पेट के लिए, पूरे शरीर में के लिए। देखो पहले हम करेंगे अर्ध नौकासन। सांस भरेंगे, पैर को उठाएंगे इस तरह से, होल्ड करके रखेंगे सांस को, पंजे खींच के रखेंगे। वो धीरे धीरे से सांस छोड़ते ही नीचे की ओर आएंगे और अब दूसरा पैर उठा देंगे, सांस भरेंगे। ये अर्ध नौका आसन। सांस भर के रखना है, होल्ड करके रखना है। सांस छोड़ते ही नीचे आना है, पैर से पैर लगाना है। एक बार और करेंगे, पुनः करेंगे। सांस भरेंगे, राइट लेग उठा देंगे इस तरह से, होल्ड करके रखेंगे। वापस आएंगे, अब दूसरा पैर उठाएंगे, वापस आएंगे, पैर से पैर मिलाएंगे। गाय ये था हमारा अर्ध नौकासन। अब करेंगे हम पूर्ण नौकासन करेंगे। पैरों को उठा देंगे, पैरों के पंजे खींचे हुए नहीं होने चाहिए। हाथों को इस तरह से लाएंगे, इस तरह से करें। ये देखो हमारे यहाँ पे पेट में बहुत ही ज़्यादा खिंचाव आता है। जब हमारे खिंचाव दबाव में पेट आता है लीवर में, तभी हमारा फैटी लीवर कम होगा। फैटी लीवर करने के लिए नौका आसन, अर्ध नौका आसन, रामबाण क्रिया है, रोजाना करें। ये आसन बहुत ही अच्छे हैं। एक बार पुनः करेंगे। पहले ऐसे करें, जिससे नहीं होता ना, पहले कोशिश करें कि ऐसे करें। धीरे धीरे से सांस छोड़ते ही नीचे की ओर आए। ये देखो इससे हमारा बहुत ज़्यादा खिंचाव आता है पेट में। फैटी लीवर के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। बहुत सारे आसन है फैटी लीवर कम करने के लिए। जो लीवर में चर्बी बढ़ जाती है हमारी, बन जाती है भुना तला हुआ ज़्यादा खाने से।
अल्कोहल लेने से। बहुत सारे ऐसी जो अल्कोहल नहीं भी लेते हैं उनके भी हो जाते हैं, भुना तला खाते हैं, बाहर की चीज़ें खाते हैं, मोटापा हो जाता है। और जिनको वो शुगर होती है उनको भी हो जाता है। हाँ, मोटापे की वजह से ज़्यादा होता है। जब मोटापा क्यों होता है, पूरे शरीर में तो चर्बी भर जाती है और लीवर में तो ऑलरेडी भर जानी है। इसीलिए मतलब अपना ध्यान रखेंगे तो अपने आप ही सही हो जाएंगे। धीरे धीरे से कोशिश करना चाहिए। योग करने से अंदर से स्वस्थ हो जाते हैं, शरीर स्वस्थ हो जाता है। वापस आएंगे गाइस, आप करेंगे हम पवन मुक्त आसन, कमर के बल आ जाएंगे। पवन मुक्त आसन बहुत ही रामबाण क्रिया है पेट के लिए। लेट जाएंगे इस तरह से, सीधे पैरों को खींचेंगे, सांस भरेंगे, राइट पैर इस तरह से मोड़ेंगे, सांस भरेंगे, पेट को दबाएंगे, पंजे खींच के रखेंगे, सांस को होल्ड करके पेट को दबाएंगे। फैटी लीवर के लिए रामबाण क्रिया है। जिनका फैटी लीवर हो जाता है, लीवर में चर्बी बन जाती है, बहुत ही अच्छा आसन है। सांस छोड़ते ही नाक घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे। सांस छोड़ते ही नीचे की ओर आएंगे, पैर से पैर लगाएंगे, फिर दूसरा पैर लाएंगे, सांस भरेंगे, पेट को दबाएं। इससे हमारा पेट दबता है, लीवर में खिंचाव दबाव आता है, फैटी लीवर कम हो जाता है। सांस भर के होल्ड करके रखें, दबाएं पेट को, सांस छोड़ते हुए नाक घुटने से लगाएं। धीरे धीरे से वापस आएंगे। गाइस, इस तरह से करें। अब दोनों पैरों को लाएंगे, सांस भरेंगे, पेट को दबा देंगे। इससे हमारा लीवर दबाव में आता है। होल्ड करके रखेंगे श्वास को, सांस छोड़ते ही नाक घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे। वापस आएंगे, डोलेंगे इस तरह से। कमर के लिए रामबाण क्रिया, कमर दर्द खत्म हो जाता है इससे करने से। दायां बायां करेंगे, वापस आएंगे, दाएं कूनी का सहारा लेते ही बैठ जाएंगे वज्रासन में। देखा, बहुत सारे ऐसे आसन हैं। अभी तो कई अनेक आसन है जिनको फैटी लीवर कम करने में राहत मिलती है। फैटी लीवर कम हो जाता है, जो लीवर में हमारी चर्बी बन जाती है। गाइस, रोजाना करें, अपना ज़रूर ध्यान लगाएं और अपना ध्यान दें, योग करें और निरोग रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राम, राधे राधे।